दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में, जो कि बायोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पूर्वज एडम और ईव नहीं बल्कि बंदर थे। उस काल में ये बात कहना सीधे तौर पे चर्च को चुनौती देना था और इसका परिणाम था मृत्यु। पर उन्होंने ये बात कही और न सिर्फ कही बल्कि इसे सही साबित भी किया, और वो शख्स थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर के बायोलॉजी फैक्ट सेगमेंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की, एक ऐसे शख्स की जिसने सही मायनों में इंसान का अस्तित्व क्या है यह बताया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स डार्विन की, जिनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता एक चिकित्सक थे और वो चाहते थे कि चार्ल्स एक चिकित्सक बने। वह चिकित्सा की पढ़ाई के लिए उन्होंने चार्ल्स का दाखिला एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में करवा दिया। पर चार्ल्स को सर्जरी से डर लगता था, इसलिए उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया। फिर चार्ल्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से 1831 में अपनी बैचलर डिग्री ली। चार्ल्स का मन फूल पत्तियों में बड़ा लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बॉटनी में ही की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उनके प्रोफेसर जॉन स्टीव हैंसलो उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें 5 साल की समुद्री यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स को समुद्र से काफ़ी डर लगता था, पर उनका वनस्पति विज्ञान के प्रति जो प्रेम था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो समुद्री यात्रा में जाने से खुद को रोक नहीं पाए। चार्ल्स नेचुरलिस्ट के तौर पर समुद्री यात्रा में गए। यहाँ यह यात्रा 1831 से 1836 के बीच 5 वर्षों तक रही। जिस जहाज पर चार्ल्स गए थे उसका नाम था HMS बीगल। समुद्री यात्रा के दौरान चार्ल्स कई महाद्वीपों पर गए और उस समय जब कैमरा और फ़ोन जैसी सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने कई नमूने इकट्ठा किए जो आगे चलकर उनके शोध में काम आए। यात्रा के दौरान चार्ल्स गैलापागोस आइलैंड भी गए। वहां उन्होंने कई जीवाश्म का अध्ययन किया। महाद्वीपों की यात्रा के दौरान चार्ल्स ने एक बात नोट की कि अलग अलग जगह पर एक ही प्रजाति के पक्षियों की चोंच में अंतर था, जो कि उनके खाने में बदलाव के कारण व्यक्त हो रहा था, प्रकृति ने किया था। यह बात डार्विन को बड़ी अनोखी लगी। पक्षियों के पंखों का रंग भी अलग अलग जगह भिन्न था। समुद्री यात्रा से लौटने पर डार्विन को काफ़ी शारीरिक दिक्कतें आ गई, जो जीवन पर्यंत बनी रही। समुद्री यात्रा से लौटकर डार्विन ने कई पौधों और जानवरों पर शोध किया और पाया कि हर प्राणी का जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो सबसे ताकतवर होगा वही जीवित रहेगा। अगले 20 वर्षों तक डार्विन अपना शोध करते रहे। सन 1859 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई जिसने पूरी दुनिया को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, और ये किताब थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। और इस किताब में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। अब ये क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल उस काल में चर्च द्वारा कही बातों को ही परम सत्य माना जाता था और पादरी की बातें बाइबल पर आधारित होती थी। बाइबल के अनुसार मानव इस दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राणी हैं और उन्होंने स्वयं ईश्वर ने गढ़ा है। धरती पर सबसे पहले ईश्वर ने एडम और ईव को भेजा और उन्हीं से समस्त मनुष्य जाति बनी। डार्विन कह रहे थे कि हमारा जन्म एडम ईव से नहीं बल्कि बंदरों से हुआ है। बंदर ही हमारे पूर्वज हैं और इस दुनिया में कोई भी प्रजाति स्वयं नहीं बनती, बल्कि वह प्रजाति किसी पिछली प्रजाति का ही अलग रूप होती है। डार्विन की ये बात सीधे तौर पर चर्च को खुली चुनौती थी और उसका परिणाम था मृत्युदंड। इसलिए डार्विन इस किताब को छापने से पहले डरे हुए थे, पर उन्होंने दुनिया को सच बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा और यह किताब छाप दी। ये किताब छपी, इसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लोगों ने डार्विन को पागल घोषित कर दिया, उन्हें कई यातनाएं दी गई और उनका जीवन नर्क बन गया। सन 1882 में 84 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के कई वर्षों के बाद जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो पाया कि डार्विन के सिद्धांत सही थे। जो वो कह रहे थे वे भी सही था। उनके सिद्धांत उनके सिद्धांतों को मान्यता दी गई और उनकी किताब लोकप्रियता बढ़ी, जो आज भी कायम है।
अगर मैं डार्विन को जीव विज्ञान के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक कहूँ तो यह गलत नहीं होगा। आज जो भी कहीं भी दुनिया में बायोलॉजी पढ़ता है वो चार्ल्स डार्विन को ज़रूर जानता होगा। इस महान वैज्ञानिक को मेरी ओर से नमन। धन्यवाद।